हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। विश्व के प्रमुख बांध और प्रवाल भित्तियाँ, छोटे छोटे चैप्टर हैं, दोनों को देख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बांध समझते हैं पहले। बांध होता क्या है? क्या है? एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। क्या है? एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल को रोककर और एक जलाशय का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या है, सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आदि के लिए इन सब पानी को उपयोग किया जाता है। छोटी सी परिभाषा। अब मुख्य बांध देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है इतेपू बांध। कहाँ पे पड़ेगा? देखो, क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें। क्वेश्चन बनेगा कि इतेपू बांध कहाँ है, ऐसे पूछ लेगा सीधे। तो कहाँ पे है? ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है, पराना नदी पर है। नदी तो बहुत कम ही है पूछे। ये क्या है? ऐसा आएगा, नहीं तो दूसरा आएगा मिलान कराने को। चार बांध दे देगा और चार देश दे देगा उनसे मिलाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस देख लेना एक बार, ऑप्शन देख के फिर हो जाता है। चलो, इतेपू कहाँ है? ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर, पराना नदी पर। आसवान बांध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है बहुत बार। कहाँ पे? मिस्र में, नील नदी पर है। 1960 में बनाया गया था आसवान बांध, मिस्र में नील नदी पर। हुबर बांध, हुबर बांध कहाँ है? इसका पुराना नाम भी याद रखना अगर आ जाए तो। पुराना नाम था बोल्डर बांध। हुबर बांध या बोल्डर बांध कहाँ पे है? एरिजोना और नबोदा, एरिजोना और नेवेदा राज्य पड़ते हैं किसके? यूएसए के, है ना। इन राज्यों की सीमा पर है यूएसए में। कौन? हुबर बांध। कहाँ पे? यूएसए में। इतना मोटा मोटा याद रख लो। कोलोराडो नदी पे है और ब्लैक कैनियन पड़ता है कोलोराडो नदी पर, उसके ऊपर ये हुबर बांध है। ठीक है। करीबा बांध, करीबा बांध विश्व के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। मतलब मानव निर्मित विश्व के जो बड़े बांध हैं उनमें से एक है करीबा बांध। कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर और जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। ठीक है। नुरेक या नुरेक, नुरेक या नुरेक बांध बोलते हैं। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, बक्स नदी पर। नुरेक या नुरेक बांध ताजिकिस्तान में, बक्स नदी पर। ग्रांड कुली बांध, ग्रांड कुली बांध कहाँ है? कोलंबिया नदी पर, यूएसए में। कोलंबिया नदी, यूएसए में, ग्रांड कुली बांध। अच्छा, काहोरा या काबोरा, काहोरा या काबोरा बासा बांध, काहोरा काबोरा बासा बांध कहाँ पे? जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी पे। और कौन सा था? कौन सा था? करीबा बांध भी जाम्बेजी पे था। ठीक है, करीबा प्लस काहोरा या काबोरा बासा बांध जाम्बेजी नदी पर है। और देश कौन सा है? मोजाम्बिक में पड़ेगा। मोजाम्बिक देश में जाम्बेजी नदी पर काहोरा या काबोरा बासा बांध। कुरोबे बांध, कुरोबे बांध कहाँ पे है? कुरोबे नदी है, कुरोबे बांध कुरोबी नदी पर, जापान में है। और ये एक आर्क बांध है। आर्क समझते हैं ना? इस तरह से जो आर्क लगाते हैं ऐसे, चाप। आर्क मतलब चाप हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक आर्क बांध है, चाप की आकृति का बांध है। अगला देखते हैं, अकोसोम्बो या बोल्टा बांध, दोनों नाम है इसके। अकोसोम्बो या बोल्टा बांध कहाँ पे? बोल्टा नदी पर है, घाना में। अफ्रीका में पड़ता है घाना, घाना देश। घाना में वोल्टा नदी पर अकोसोम्बो या बोल्टा बांध। ग्रांड डिक्सेंस बांध, ग्रांड डिक्सेंस बांध डिक्सेंस नदी पर है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ग्रांड डिक्सेंस बांध स्विट्जरलैंड में, डिक्सेस नदी पर। इंगुरी बांध, इंगुरी बांध कहाँ पे? इंगुरी नदी पर, जॉर्जिया में। कहाँ पे? इंगुरी बांध इंगुरी नदी पर, जॉर्जिया में। अब है बेजोट बांध, बेजोट बांध कहाँ पे? बेजोट नदी पर, बेजोट बांध बेजोट नदी पर, इटली में पड़ता है। बेजोट बांध बेजोट नदी पर ही है और इटली में है। ओरोविले बांध कहाँ पे है? फीदर नदी पड़ती है किसमें? यूएसए में। ओरोविले फीदर नदी पर, यूएसए में। अच्छा, जियाओवान बांध, जियाओवान बांध मेकांग नदी, चीन में। ये भी एक आर्क बांध है। आर्क मतलब चाप की आकृति का। अच्छा, कौन सा हो गया? जियाओवान बांध मेकांग नदी पर, चीन में। जांगमऊ या जांगमू बांध, जांगमऊ या जांगमू बांध कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, तिब्बत क्षेत्र में भी ये निर्माणाधीन है। जांगमू बांध तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र आजकल चीन का, चीन ने कब्जा रखा है तो चीन का ही मानो। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इससे क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में जो प्रवाह है ना, वो कम हो जाएगा। इसलिए भारत और चीन का इस पे जांगमू बांध पे विवाद है।
क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे विवादित क्षेत्रों पे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं नोट में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग आई बांध कहाँ पे है ये? चीन में। जिनपिंग बांध है चीन में, यालोंग नदी पर है जिनपिंग बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा तटबंध बांध कहाँ पे है? वही नुरेक, ताजिकिस्तान बक्स नदी वाला, ताजिकिस्तान में नुरेक बांध विश्व का सबसे लंबा तटबंध बांध। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ है? जुहाई, हांगकांग और मकाओ, ये चीन में ही है। जुहाई, हांगकांग और मकाओ को जोड़ने वाला समुद्र का पुल है, ये चीन में स्थित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके? बांध के। अभी देख लेते हैं प्रवाल भित्तियाँ। देखो, सबसे पहले समझते हैं प्रवाल क्या होते हैं, फिर प्रवाल भित्ति समझेंगे। तो प्रवाल क्या होते हैं देखते हैं। प्रवाल, जिनको कोरल कहते हैं और मिर्जान भी कहते हैं, नया नाम सुना होगा आपने, मिर्जान। प्रवाल या कोरल या मिर्जान एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है। क्या है? एक प्रकार का कोरल या प्रवाल या मिर्जान एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहता है ना। इन्हीं, अच्छा क्या होगा समझ गए? प्रवाल एक छोटा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में समुद्र में रहता है। कोरल, प्रवाल या मिर्जान। अच्छा, इन्हीं कोरल या प्रवालों की एक भित्ति, जब भित्ति जमा या आकृति बना लेते हैं, ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, या दीवार जैसी भित्ति मतलब दीवार जैसी संरचना बना लेते हैं, तो उसी को प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका भी बोलते हैं। प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका कहते हैं। प्रवाल भित्ति यानी इसको सामुद्रिक वर्षा वन, महत्वपूर्ण चीज़ है ये पूछता है, सामुद्रिक या समुद्र का वर्षा वन किसे कहते हैं? प्रवाल भित्तियों को ही कहते हैं। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है? कोरलों के अस्थि पंजरों के संयोजन यानी मिलने से, कोरल जो होते हैं उसके अस्थि पंजरों के मिलने से निर्माण होता है। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इनकी स्थिति मिलती है और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, इनका एक फैक्ट देखते हैं। इनके अगर क्षेत्रफल की बात करें, कुल समुद्र का 0.1% से भी कम कवर करते हैं। कुल समुद्र के क्षेत्रफल का 0.1% से भी कवर करते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं, किंतु कुल समुद्री प्रजातियों का 25% इनमें निवास करता है। देखें कितनी विविधता है इनके अंदर, जैव विविधता कितनी है। क्षेत्रफल कुल ले रहे हैं 0.1% से भी कम, लेकिन अगर प्रजातियों की बात करें तो विश्व में समुद्री प्रजातियों का 25% इसी में, 1/4। देख लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रवाल भित्ति निर्माण की आदर्श दशाएं क्या होती हैं? आदर्श दशाएं मतलब कहाँ निर्माण हो सकता है प्रवाल भित्तियों का? तो इसकी औसत लवणता चाहिए 27 से 30 पार्ट, है ना। इसमें 27 से 30 लवणता होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय, वही उत्तर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये पाए जाएंगे। और उथला समुद्र हो, मतलब ज़्यादा गहरा समुद्र नहीं हो, सूर्य की रोशनी इनको पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वो खाते हैं ना प्लांटन्स, तो उनको पनपने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए और उन्हीं पर ये जीवित रहते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी भी जरूरी है। ठीक है। प्रवाल विरंजन एक शब्द आता है, विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल मतलब कोरल और ब्लीचिंग होता है विरंजन, खत्म होना। क्या होता है इसमें? सागरीय तापमान में जब वृद्धि हो जाएगी, देखो सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? प्रवाल शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकालने लगेंगे। देखो क्या होता है, ये जो है प्रवाल शैवालों को अपने शरीर में रखते हैं, तो क्या करने लगेंगे? जब तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा? शैवालों को, ये प्रवाल जो हैं, शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकालने लगेंगे। प्रवाल निकलने से जो प्रवाल का कलर है ना, देखो ये कोरल्स का जो कलर है वो प्रवालों के, जो तरह तरह के प्रवाल हैं उन्हीं कारण होता है। जब ये प्रवाल बाहर निकल जाएंगे तो इनमें केवल श्वेत रंग, ये श्वेत रंग रह जाएगा, सफ़ेद रंग रह जाएगा। यही जो है प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग है। मतलब ये अपना कलर खो देंगे, केवल वाइट कलर के रह जाएंगे, इसी को बोलेंगे प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। अच्छा, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, एक 1600 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। विश्व की ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। कहाँ पे है?
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। और कहाँ पड़ेगा ये? प्रशांत महासागर में। कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। स्थिति की बात करें तो 9 डिग्री साउथ से लेकर 22 डिग्री साउथ, मतलब 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसकी स्थिति है। ये स्थिति की बात करें तो। अच्छा, अगला देखते हैं। जैव विविधता में बहुत ज़्यादा प्रचुर है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया ही कि भाई कितना इंपॉर्टेंट होते हैं प्रवाल। अच्छा, एटॉल क्या होते हैं? एक एटॉल टर्म आता है, एटॉल। ये क्या होता है? घोड़े की नाल या मुद्रिका, मुद्रिका कैसे बोलते हैं? अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति। जब घोड़े के नाल के आकार की इस तरह की प्रवाल भित्ति बन जाए या अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति बन जाए तो उसको बोलेंगे एटॉल। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये ज़्यादातर मिलते हैं एंटलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? एंटलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में बहुतायत पाए जाते हैं। फुराफुटी क्या है? फुराफुटी एटोल का एक प्रसिद्ध, मतलब फुराफुटी क्या है? विश्व में एक प्रसिद्ध एटोल है। विश्व का एक प्रसिद्ध एटोल कौन सा है? फुराफुटी एटोल। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्या है? जंतु प्रवाल, क्या बोलते हैं इनको? पॉलिप बोलते हैं। जंतु प्रवाल जो होते हैं उनको बोलते हैं पॉलिप। पॉलिप अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। ये जंतु प्रवाल जो होता है, यानी पॉलिप जो है, इसी के द्वारा बनाई गई चूने की खोल होती है, उसमें ये रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? जुक्सा थनलाई शैवाल। क्या बोलते हैं? जुक्सा थलाई शैवाल कहते हैं। इन्हीं शैवालों द्वारा संश्लेषित भोजन द्वारा प्रवालों को आहार मिलता है। देखो, ये जुक्सा थलाई जो शैवाल होते हैं, ये भोजन का संश्लेषण करते हैं और उसी के द्वारा ये प्रवाल जो हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना आहार प्राप्त करते हैं। ये कुछ अलग से फैक्ट था। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रवाल से भी बनते हैं और बांध से भी बनते हैं। ठीक है, आप जरूर देखिए इनको बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। 1.5 करके रिवीजन कर लेना है। बीच में रिवीजन करने से आपको ये दिमाग में रुकते रहेंगे। ओके, चैनल के बारे में लोगों को बताइए, शेयर करिए, इसको बताइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।